Hello guys, welcome to Loggery. So, if you want to prepare for CUET PG Law Entrance Exam, if you want to get DU in 4 months of your preparation, अगर आप चाहते हो 2024 में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और 4 मंथ्स की प्रिपरेशन का टाइम है आपके पास और वो कैसे करना है, आपको एक स्मार्ट प्लान चाहिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है, तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी. आप विद जॉब प्रिपेयर करें, फुल टाइम प्रिपेयर करें, आप एक ड्रॉपर हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू. यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा रन थ्रू करेंगे अपने सिलेबस और कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए. वैसे मैंने डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी करी हुई हैं, वो भी ज़रूर देख लेना. इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल चाहिए तो वो भी टुवर्ड्स द टाइम स्टैम्प है, क्योंकि टाइम टेबल एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगता ही है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं. बट इफ़ यू आर न्यू एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज कि कहाँ से क्या पढ़ना है, रिमेंबर बहुत सारे बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं बट वो गलत सिलेबस फॉलो करते हैं, गलत बुक्स में से पढ़ते हैं और तभी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है. आई होप यू डोंट वांट टू बी दैट स्टूडेंट, सो आई recommend that you watch the full video and you take notes, lots of notes, very important to take notes. Let's get started. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, COQP 11 है कोड आपके एग्जाम का. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको यही एग्जाम एडमिशन दिलाएगा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही एग्जाम दिलाएगा. ठीक है, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो ये CUET PG का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन. उसकी लिस्ट मैंने अलग से एक वीडियो में डाली हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट में. तो ये एग्जाम जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आप सेंटर पे जाते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठते हैं और ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं. ये सेम फील आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएगी जो हमने अवेलेबल करवाए हुए हैं loggery.in पर. उसको आप बाय कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पर हम आपको फ्री के अंदर गाइडेंस सेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रुप गाइडेंस सेशंस हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए. वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. जितनी जल्दी आप ये मॉक टेस्ट बाय कर लेंगे उतनी जल्दी उतने ज़्यादा आप गाइडेंस सेशंस अटेंड कर पाएंगे. चलिए, उसके बाद लैंग्वेज आप इंग्लिश और हिंदी में से चूज कर सकते हैं, फ्रीडम दिया है आपको यहाँ पर. ठीक है, 100 MCQs होते हैं आपके पास और नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, मतलब अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट किए जाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन से सेक्शन में से, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. बट इसका कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है और बोला हुआ है इस वाले सिलेबस में से 100 क्वेश्चंस आएंगे. बट अगर हम PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि अराउंड इंग्लिश में से हम देख सकते हैं लगभग 27, लॉजिकल में से 21, स्टैटिक जीके में से 13, कंप्यूटर में से 9 से 10, करंट अफेयर्स में से 6 और मैथ्स में से 20 क्वेश्चंस. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है बच्चों का वो ये आता है, क्या हमें करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो मेरे ख्याल से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स वेरी नाइसली. अगर आपके पास टाइम है, आप रिस्क तब लीजिए जब आपके पास टाइम कम है. अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी सब्जेक्ट्स को बड़े ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, बिकॉज याद रखिए ये एग्जाम साल में एक बार ही होता है एंड अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ी कर देते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा. एंड आई होप आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते होगे. उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड जो होता है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, जो दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है 3 इयर्स के, वो यहाँ पर नहीं है. आपको स्टैटिक जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर कवर करना है बट और कुछ भी नहीं कवर करना है. लीगल एप्टीट्यूड नहीं है आपके सिलेबस में. अब आगे चलेंगे हम यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर है, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ये NTA ने जो सिलेबस दिया हुआ है, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है, उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. बट हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट सेंटेंसेस और फिलअप्स करने बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, जम्बल सेंटेंसेस, ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत जरूरी है. इसके लिए जो मैं बुक रेकमेंड करूंगी वो है SP बख्शी. अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की SP बख्शी आती है, वो एक अच्छी बुक रहती है, उसमें से आप कर सकते हैं इन्हीं सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, जिसको हम स्टैटिक जीके भी कहते हैं. अगर हम NTA का देखें तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं. बट ये वाला हम अगर निकाल लें कि क्या क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब अगर आप किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक ऑलरेडी है, तो उसके ही एमसीक्यूज आपको सबसे पहले करने हैं और किसी और बुक के लिए आपको बाद में जाना है। बट आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप अरिहंत की एमसीक्यूज वाली बुक खरीद सकते हैं और वहां से ये सारे टॉपिक्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले एमसीक्यू वाली टाइप की बुक के लिए जाइए, बिकॉज एमसीक्यूज के थ्रू आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और थ्योरी के अंदर आपको खुद को नहीं पता चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप एमसीक्यूज के लिए जाइए। वंस यू आर डन विद एमसीक्यूज, आपने अच्छे से याद कर लिए हैं, देन आप थ्योरी को मूव ऑन हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को ही अच्छे से याद करके जाइए। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर्स। यस, कंप्यूटर्स जो है यहाँ पर हमारे पास 9 to 10 मार्क्स का आ जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क का होता है, मतलब 40 मार्क्स का यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाता है। इसके लिए अरिहंत की जो बुक होती है, देखिए अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बड़ी वाली बुक मंगवा सकते हैं, जिसमें से आप जो मीडियम लेवल, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने, आपको सिंपल लेवल जो है उसका ही करना है, नो एडवांस लेवल, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो अरिहंत की पतली वाली बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों का लिंक देकर आपको बता दूं कि इफ मोर टाइम बाय दिस बुक, इफ लेस टाइम बाय दिस बुक, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनिट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यस, मैथ्स के अंदर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 क्वेश्चन। 20 into 4 करते हैं तो हमें पता चलता है कि बढ़िया ही अच्छे मार्क्स का हमारे यहाँ से आ रहा है। इसके लिए जो बुक मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ वो है 30 Days Wonder बाय एस्टन। एंड अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम उस पर काम और तेजी से चला देंगे, ठीक है। यस, हमने पिछली बार भी मैथ्स पढ़ाया था एंड उन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो 30 Days Wonder बाय एस्टन वैसे हम रेकमेंड करते हैं। हमारा कोर्स के लिए जाना है तो कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। 30 Days Wonder इज गुड बुक। अगर आप इस बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत जीरो से स्टार्ट होती है और आपको ऊपर तक लेके जाते हैं और इसमें टॉपिक्स भी सारे कवर हो जाते हैं। तो मैथ्स में अगर हम इंपॉर्टेंट लगाएं तो टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, सर्कल, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। बट यार एक चीज बता दो, इसमें एक्चुअल में सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, असम्पशंस, कंक्लूजन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पर ना इन्होंने बहुत टॉपिक्स मेंशन कर दिए। देखिए इन्होंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमें अपना खुद का सिलेबस डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैं तुम्हारा सिलेबस डिफाइन कर दूं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, मतलब जो पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने रहते हैं, प्लीज़ आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। पजल टेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ब्लड रिलेशंस सीरीज, ब्लड रिलेशंस सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी। तो ये आपके 6 टॉपिक्स बनते हैं यहाँ के, ठीक है ना। और उसके बाद जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, अजम्पशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिलॉजिज्म, असर्शन एंड रीजन। देखिए ये वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये आपको एम के पांडे में से करने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको RS अग्रवाल में से करना है और आपको ये 2 टॉपिक्स आपको RS अग्रवाल में से करने हैं, बाकी सारे टॉपिक्स आपको एम के पांडे में से करने हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है ना। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर। अब आ गया हमारा टाइम टेबल। तो अब हम टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम है वो नजर आ रहा है होते हुए मार्च के अंदर, ठीक है ना। तो हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब का टाइम है। मार्च में तो एग्जाम ही है, तो वी हैव 4 months, ठीक है। अब अगर आप 2 hours दे सकते हो, इफ यू कैन गिव 2 hours टू दिस एग्जाम,
तो देखिए आपको यहाँ पर मैं 5 डेज का टाइम दे रही हूँ फॉर योर। हम मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप मैथ्स से स्टार्ट करिए, नहीं तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और ये वाला सारा स्लॉट आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए पूरा नीचे तक ये जाता है, इसमें मैंने करा हुआ है। देखिए मैथ्स को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स में वीक होते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। अब मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल करवाया था जिसमें मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स ही, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, उसके अंदर आप बहुत कुछ कर पाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। 2 आवर्स थोड़ा सा कम टाइम रह जाता है, स्पेशली अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तब तो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगी कि आप इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स अगर 3.5 आवर्स डेली दे सकते हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहले मैं ये शेड्यूल बाद में समझाऊंगी, मैं आपको पहले टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स यहाँ पर देना चाहूंगी। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट येस दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, तो ध्यान से सुनना। अगर आप 2 आवर्स दे रहे हो, वी आर गिविंग 2 आवर्स, ठीक है, तो आपका ऐसा रह सकता है 30 मिनट्स आप करंट अफेयर्स को दें। देखिए अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं तो 30 मिनट्स ही करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, और उसके लिए आपको लेक्चर्स ही खरीदने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन logiri.in के जो लेक्चर्स हैं हमारे, ठीक है। आप अगर 30 मिनट्स हर रोज़ इनको 30 मिनट्स के लिए सुनते हैं, 15 मिनट्स के लिए सुनिए, 15 मिनट्स के लिए रट्टा मारिए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो 15 मिनट्स सुना, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत लर्निंग भी हो जाती है, और पक्का वाले लर्निंग जो है आप बाकी इस 15 मिनट्स में PDF से कर सकते हैं। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको PDF भी मिलते हैं और वीडियो लेक्चर्स क्लासेस भी होती हैं, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप फुल फ्लेज न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और 1 आवर 30 मिनट्स जो है, 1 आवर 30 मिनट्स जो आपके पास बचते हैं वो आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले जो सब्जेक्ट्स कवर करने का बोलूँगी वो है लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल, मैथ्स और इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इजी लगता है, आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करिए, पहले करिए फिर दूसरा फिर तीसरा, ये तीनों सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, और फिर उसके बाद आपको जाना है स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स पे, ठीक है। और करंट तो आपका साथ साथ हो ही रहा है, ठीक है ना, साथ साथ वाला पहले कर लीजिए, मतलब पिछला वाला करना है। करंट कब तक का करना होता है ये सबको बता रही हूँ मैं, आपको जून से लेकर के मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है, सॉरी गाइस, आपको मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है वो करना रहता है, ठीक है ना। ये आपको करना होगा, मतलब जून 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको करना रहता है। तो दिस इज व्हाट ये मैंने सजेस्ट करूंगी अगर आप 2 आवर्स वाले बच्चे हो, ठीक है ना। अब देखो यार 2 आवर्स अगर आप टाइम दे रहे हो ना, तो सिलेबस या तो आप बहुत स्पीडीली सिलेबस करोगे जल्दी से, बट अगर आप अच्छे से करोगे ना तो थोड़ा 1.5 आवर्स अगर और ऐड कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सिलेबस बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप 3.5 आवर्स देते हो तो कैसा सिलेबस बनेगा। मैंने यहाँ पर आपको मेरे नोट्स की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने एक्चुअल में लिख रखा है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। देखिए 1 आवर आप फिर मैथ्स को दीजिए, ठीक है, और 2 आवर्स आप सब्जेक्ट को दीजिए, जिससे कि सब्जेक्ट भी बहुत स्पीडीली चलेगा। और जो 30 मिनट्स और हैं, ठीक है ना, जो 30 मिनट्स और हैं 3.5 आवर्स में, आप वो करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है ना। इस हिसाब से देखिए जो मैथ्स ज़्यादा टाइम लेने वाला है वो भी होता रहेगा, साथ साथ सब्जेक्ट एक एक खत्म होता जाएगा और करंट अफेयर्स भी होते जाएंगे। तो आई थिंक 3.5 आवर्स जो है वो बेस्ट रहता है। अगर आप 2 आवर्स वाले बच्चे हैं तो 3.5 आवर्स एक्सटेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप 4 आवर्स वाले बच्चे हैं तो आपको कैसे डिवाइड करना है, 2 आवर्स आप सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है, मैथ्स को, ठीक है, और 1.5 आवर्स वाला जो आपका है इसके अंदर आप अपनी इंग्लिश, इसके अंदर आप लॉजिकल खत्म करिए, और इसी के अंदर आपकी स्टैटिक जीके भी खत्म हो जाएगी अगर आप इसमें लगे रहेंगे। और 30 मिनट्स आप अपनी करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है ना, 30 मिनट्स आप अपनी करंट अफेयर्स को दीजिए, ठीक है। और अगर आप ये करें तो बिल्कुल आप हमारा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। वो कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आप 6 आवर्स वाले बच्चे हो तो 6 आवर्स वालों को क्या करना है, 2 आवर्स आप मैथ्स करो, ठीक है, 2 आवर्स आप अपना इंग्लिश, 2 आवर्स के लिए आप अपना इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट, इंग्लिश खत्म हो गया तो लॉजिकल स्टार्ट कर लो, लॉजिकल खत्म हो गया तो स्टैटिक जीके स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। और बाकी जो है इसमें से 1 आवर जो है वो कंप्यूटर्स को चला सकते हो आप अपने, ठीक है ना, और 1 आवर जो है वो करंट अफेयर्स को चला सकते हो। एंड जब आपका कंप्यूटर्स खत्म हो गया तो करंट अफेयर्स को मिला करके 2 आवर्स देने लग जाओगे तो रिविजन और बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप 8 आवर्स वाले बच्चे हो कि 8 आवर्स दे सकते हो तो इसके अंदर अगेन आपका ये मैथ्स, इंग्लिश,
कंप्यूटर्स, ये सेम रहने वाला है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मैं बना ही देती हूँ यहाँ पे जो भी मैंने लिखा हुआ है। 2 आवर्स मैथ्स को दिए, 2 आवर्स आपने दिए इंग्लिश को, और जब इंग्लिश खत्म हो गया तो यहाँ पर आपने लॉजिकल को बिठा देना है, ठीक है ना। और फिर 2 आवर्स आपने दिए, या फिर आप यहाँ पे लॉजिकल नहीं बिठाओगे, यहाँ पर आप स्टैटिक जीके बिठा सकते हो, यहाँ पर आप लॉजिकल साथ साथ कर लो, ठीक है ना। और 2 आवर्स आप अपने करंट अफेयर्स को दे दो, एंड जब लॉजिकल खत्म हो जाए तो कंप्यूटर्स बिठा दो यहाँ पर। तो ये आप अपना कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिए कि ऐसे आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं टाइम टेबल पे। ये टाइम टेबल कैसे यूज करना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा एम ये है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करें। देखिए, अगर आप 2 आवर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो 2 आवर्स वाले बच्चे को योगा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। आप नंबर्स को 5 दिन नहीं दे सकते हो, फिर आपको 102 दिन में फटाफट से करना पड़ेगा। आप फटाफट से करोगे तो ऑब्वियसली जहां आपका सिलेबस फेब में खत्म हो रहा है, अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आपका वो पहले भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप 2 to 4 आवर्स वाले बच्चे हैं तो मैंने कैसे डिवाइड किया है। यहाँ पर मैं आपका इंग्लिश चलवा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपका इंग्लिश चल रहा है, नवंबर में इंग्लिश चल रहा है, दिसंबर तक चलेगा, और उसके बाद फिर आपका लॉजिकल चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लॉजिकल को आप टाइम दे रहे हो और इसी वाले लॉजिकल में खत्म आपका हो जाता है, और फिर जब आपका लॉजिकल खत्म हो जाता है यहाँ पर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो भी टाइम टेबल आप पिक कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप अपना उठाओगे कि मुझे कितना किसको देना है, और उसके बाद अपनी सारी चीजें उठा सकते हो। मान लो आप सिर्फ 2 आवर्स ही दे सकते हो, सच में आपके पास टाइम है ही नहीं है, तो आप 1.5 आवर्स वाले हो, तो मैं आपको पहले कहूंगी कि आप पहले ये वाला पार्ट उठाओ, इंग्लिश करो, लॉजिकल करो, ठीक है। उसके बाद आप मैथ्स को अगर बीच में कहीं घुसा सकते हो, या फिर ऐसा कोई मंथ है जिसमें आप मैथ्स को फटाफट से निकाल सकते हो, तो वो आप करो, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर आप कंप्यूटर्स लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश पहले करने का सोच रहे हो तो सीक्वेंस आपको यही लगानी है, अगर आप लॉजिकल करने का सोच रहे हो तो लॉजिकल आपको यही लगाना है, ठीक है। मैथ्स की सीक्वेंस ये लगानी है, स्टैटिक की जो सीक्वेंस है वो ये रही, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे करना है। मैं आपको ये कहूंगी 3.5 आवर्स वाले सबसे बेस्ट रहेंगे, और अगर उससे ज्यादा देते हो तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाएगा। नहीं तो फेब तक तो आप अगर ये वाला शेड्यूल ही फॉलो कर रहे हो तो आपका बहुत आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसमें आप 4.5 आवर्स दे रहे हो तो आपका आराम से सिलेबस निपट जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे 2 आवर्स देने हैं, मेरे को 3.5 आवर्स देने हैं, 4 आवर्स देने हैं, ठीक है, या फिर मुझे 6 आवर्स देने हैं या 8 आवर्स देने हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से अपने सीक्वेंस उठा के लगा देनी है और अपना डे टू डे का टाइम टेबल बना लेना है। कंप्यूटर्स के लिए आप अरिहंत की बुक जो है वो यूज करोगे और उसके MCQs लगाते जाओगे। बाय द एंड ऑफ इट आपको मॉक टेस्ट, रिविजन, और अगर कंप्यूटर्स का जो भी लेफ्ट ओवर सिलेबस है वो साथ साथ आप चला सकते हो। मॉक टेस्ट आप हमारे loggery.in से ही खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिविजन कैसे करना है वो मैं आपको बताती रहूंगी, जैसे ही पास में रिवीजन वाली देखेंगे आप वीडियोस पे आ जाएंगे। अगर आप loggery.in पे होगे तो वहां पे स्पेसिफिकली वीडियोस करवाई जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये आपको दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ आपको एंड ऑफ एवरी मंथ, ताकि आपको पैटर्न पता चले, ताकि आप खुद भी थोड़े से एक्सपर्ट बनो कि कैसे चीजें करनी है। ये हम स्कोर के लिए नहीं कर रहे, ये हम पैटर्न समझने के, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स देकर दुखी नहीं होने वाले हैं। तो यार दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आई होप ये थोड़ा चेंज करके मैंने सिलेबस आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप जितना मर्जी टाइम देना चाहो आप वो कर सको। सिंपली ये करना है, जितना टाइम आपको देना है वो वाला स्लॉट आप कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद आप सारे के सारे जो नंबर्स देख रहे हो, मैंने कलर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करी है, वो उठाओ कि हाँ मुझे ये पहला सब्जेक्ट करना है, तो पूरा का पूरा लिख लो कि हाँ ये ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है हर सब्जेक्ट को, आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपका जब खत्म हो जाएगा आप अगले टॉपिक पे चले जाइए। एंड बहुत सारे लोग जो हैं जॉब करते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स वाले हैं, मे बी वो डेली का नहीं दे सकते, तो आप वीकली टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। एंड अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपके साथ आपके टारगेट सेट करवाऊंगी बहुत ईजिली। फिर आप वो कर सकते हो अगर आपको यहाँ से नहीं हो पा रहा है या आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, ठीक है। तो आप वहाँ पर 1-on-1 सेशन में आ सकते हो, ये पेड होता है। एंड ऐसा ही Q&A सेशन होता है
है, जो ग्रुप सेशन होता है, ये होता है फॉर फ्री, ठीक है। इस पर आप लॉगिन कोड लगा सकते हो loggery.in पर जाकर, और बिल्कुल फ्री के अंदर आपकी जो क्वेरीज है हर संडे ली जाती है, हम आपको ईमेल भी भेजते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो बताइए कौन कौन जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि येस वी आर गोइंग टू स्टडी, येस वी आर गोइंग टू फॉलो दिस प्लान। एंड ऑल्सो अगर आप कोई और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें लाइक MHCT, NLSAT, एंड आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक कंबाइंड वीडियो लेकर आऊँ कि हाँ आप हमारा शेड्यूल कंबाइंड बना दीजिए, तो वो वाला भी आप कमेंट कर दीजिए कि आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए, मतलब आप NLSAT प्लस CUT के लिए प्रिपेयर करें, CUT प्लस MHCT के लिए, कौन सा कॉम्बिनेशन है और कितना टाइम दे सकते हैं, उसके हिसाब से भी मैं करने की कोशिश करूंगी। बेसिकली माय एम इज कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसी टाइम टेबल से अपना टाइम टेबल बना सकें। एंड अगर आप ये वाला कॉपी करना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हो, टाइम कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम एक टॉपिक को देने की कोशिश करी है। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में भी हो जाएगा अगर आप सच में अच्छे से पढ़ोगे, बार बार बीच बीच में मोबाइल स्क्रॉल नहीं करोगे, राइट। सो गाइस, और हाँ ये मैंने पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने 2 आवर्स बोला था, अगर आप इसको 3.5 आवर्स कर दोगे ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना। ऑब्वियसली 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स फुल टाइम वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये हमारा था। एंड गाइस दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट्स में लिख के जाना कि चैलेंज एक्सेप्टेड, हम फॉलो करेंगे इसको, बिकॉज अगर यहाँ पर आप लिख के जा रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप ये पक्का से फॉलो करोगे। अज्यूम क्या, मुझे विश्वास है अपने लॉगरियंस पे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, बाय।